नमस्कार, NBC 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फिरोज। शराब घोटाला केस में दिल्ली कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को CBI केस में बरी कर दिया है। इस मामले में CBI ने कुल 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने सभी के खिलाफ आरोप तय करने से इनकार करते हुए सभी को बरी कर दिया। देखिए अदालत ने किस तरह से CBI को फटकार लगाई और केजरीवाल कैसे बरी होने के बाद भावुक हुए इस रिपोर्ट में। दिल्ली की बहुचर्चित शराब नीति से जुड़े मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को आरोपों से बरी कर दिया है। कोर्ट की ओर से दोनों को क्लीन चिट मिली है। दिल्ली की शराब नीति से जुड़े मामले में अदालत से बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल भावुक नजर आए। फैसले के बाद केजरीवाल ने कहा कि उनके खिलाफ ये पूरा मामला फर्जी था और इसे उनकी छवि खराब करने के लिए बनाया गया था। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, अब खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। हो गए सर, संभालिए सर, अपने आप संभालिए सर, हिम्मत सर, केजरीवाल मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। सबसे पहले अदालत ने कुलदीप सिंह, जो आबकारी विभाग में कमिश्नर रहे हैं, उन्हें बरी किया गया। इसके बाद मनीष सिसोदिया को राहत दी गई। फिर अरविंद केजरीवाल को भी बरी करने का आदेश दिया गया। अरविंद केजरीवाल जैसे ही कोर्ट से घर पहुंचे, पत्नी और बेटी ने उनका स्वागत किया। परिवार वालों ने भी अदालत के फैसले पर खुशी जाहिर की। सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगी। इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी शक्तिवान हो जाए, लेकिन ईश्वर की शक्ति के ऊपर नहीं हो सकता। मैं जज साहब का भी धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। अरविंद जी ने पूरा जीवन ईमानदारी से जिया है और उनका एक ही ध्येय है कि ये देश खूब तरक्की करे। लेकिन इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा, बहुत कष्ट दिया। लेकिन मुझे विश्वास था कि ईश्वर हमारा साथ देंगे, सच की जीत होगी। तो फिलहाल ट्रायल कोर्ट से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिल गई है, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ है। CBI ने साफ कर दिया है कि वो इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत जाएगी। लेकिन CBI को कोर्ट ने किस तरह फटकार लगाई, देखिए क्या कहा कोर्ट ने, और कोर्ट के फैसले के बाद RJD नेता तेजस्वी यादव ने क्या कहा वो भी सुनिए। कोर्ट ने जांच में कमियों के लिए CBI को कड़े शब्दों में फटकार लगाई और कहा कि आबकारी नीति में कोई बड़ी साजिश या क्रिमिनल इरादा नहीं था। कोर्ट ने CBI की चार्जशीट पर सवाल उठाए और कहा कि इसमें कई कमियां हैं जिनका किसी गवाह या बयान से कोई सबूत नहीं है। अभियोजन पक्ष का मामला न्यायिक जांच में टिक नहीं पाया क्योंकि CBI ने महज अनुमान के आधार पर साजिश की कहानी गढ़ने की कोशिश की। CBI की तरफ से कन्फेशनल स्टेटमेंट की कॉपी जमा नहीं किए जाने पर जज जितेंद्र सिंह ने नाराजगी व्यक्त की। चार्जशीट में साउथ लॉबी शब्द के इस्तेमाल पर भी अदालत ने आपत्ति जताई। लगातार विपक्षी दलों पर जो है जबरन पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से विपक्षी नेताओं पर जो है गलत मुकदमा किया जा रहा है। संस्थानों का केंद्र सरकार जो है दुरुपयोग कर रही है अपने चुनावी बेनिफिट को लेकर के। जो शराब घोटाला, जो सो कॉल्ड शराब घोटाला था, अब उसमें कोर्ट ने जो है
अपिटल जो है सभी आरोपियों को लगभग जो है दिया है, और शायद ये भी आदेश दिया है कि जो आरओ है सीबीआई के, आईओ जो है सीबीआई के, उस पे जो है केस चले कि आखिर ऐसा क्या मुकदमा इन्होंने किया है। तो ये तो स्पष्ट हो गया, बीजेपी का चाल और चरित्र जो है सामने आ गया है, उजागर हो गया है। और जो हरजाना जो केजरीवाल जी को भुगतना पड़ा, चुनाव हारना पड़ा, तो अब इसका खामियाजा जो है, इसकी भरपाई कौन करेगा? तो हम तो चाहेंगे कि भाई, मांग करेंगे कि भाई दिल्ली में जो है दोबारा जो है चुनाव कराया जाए, ताकि अपने जनता जो है सही मुद्दे पर जो है चुनाव कराए। और ये लगातार केवल केजरीवाल जी नहीं, राहुल गांधी या लालू जी या हमारा पूरा परिवार शुरू से ही जो है बीजेपी का पॉलिटिकल वेंडेटा का शिकार होता है। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मिलकर आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा, ताकि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जा सके। पार्टी के 5 बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया और एक सिटिंग मुख्यमंत्री को उनके घर से गिरफ्तार कर जेल भेजना भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिलके आज़ाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहाँ तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीट कर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया, कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। अब आइए आपको बताते हैं क्या है ये पूरा मामला। 17 नवंबर 2021 दिल्ली सरकार ने 2021-22 आबकारी नीति लागू की। 31 जुलाई 2022 नीति जांच के दायरे में आई, दिल्ली सरकार ने इसे रद्द किया। 17 अगस्त सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 15 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। 19 अगस्त सीबीआई ने शहर में सिसोदिया के परिसरों पर छापा मारा। 22 अगस्त ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी से उत्पन्न एक अलग धन शोधन मामला दर्ज किया। 17 अक्टूबर सीबीआई के अधिकारियों ने सिसोदिया से करीब 8 घंटे पूछताछ की। 25 नवंबर सीबीआई ने मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। 15 दिसंबर अदालत ने सीबीआई के आरोप पत्र का संज्ञान लिया। 18 फरवरी 2023 सीबीआई ने सिसोदिया को समन भेजा। 26 फरवरी सीबीआई ने कई घंटों की पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार किया। 27 फरवरी सीबीआई की विशेष अदालत ने सिसोदिया को पूछताछ के लिए 5 दिन की सीबीआई की हिरासत में भेजा। 28 फरवरी उच्चतम न्यायालय ने जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया। सिसोदिया ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया। आबकारी नीति में आए इस फैसले ने सियासी हलकों में हलचल तेज कर दी है। एक तरफ आम आदमी पार्टी इसे सच्चाई की जीत बता रही है, तो वहीं सीबीआई हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। अब देखना होगा कि आगे की कानूनी लड़ाई किस दिशा में जाती है। फिलहाल इस बड़ी खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए NBC 24 न्यूज़।